और साक्षाराम जी आके आए एक बार फटाफट जल्दी करके आगे आइए। जय भीम। इनको बिठाओ। सुधीर जी जो साथी खड़े हैं ये चेयर पे बिठा दो इनको। मैंने एक चेयर दूंगा। कोई भी साथी खड़ा ना और एक कुर्सी पे जो दो लोग बैठे जैसे आप बैठे ये कुर्सियां आप भी उधर बैठ जाओ कोई बात जी आप बैठ जाओ। सुधीर जी आप भी चेयर ले लें। मास्टर जी आप लोग यहां जाए। जो पीछे बैठे साथी बीच में आ जाए ताकि अपनी बात सबको एक बार बता सकूं। बैठ जाओ। आप इधर आ जाओ। आप भाई छोटू आप इधर आ जाओ सामने। भाई छिपके बैठना बैठना है सामने बैठना। हमको चोट पड़ी ना कि छिपके बैठने क्या गलत क्या समाज के लोग सही क्या इसके पीछे कोई बैठा सकता आप ये जो नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। आज भिवानी में एक खास मौके पर यह कार्यक्रम रखा गया और जिन साथियों ने इस कार्यक्रम को रखा उनका धन्यवाद करूंगा। आज एक बहुत खास पर्व है। मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे से पहले जो साथी अपने वक्तव्य में अपनी बात रख करके गए कि आज के दिन का जिक्र करें। आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज आप सभी के लिए हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर करने वाली खुद भूखे रहकर आप सभी का पेट भरने वाली भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की धर्म पत्नी माता रमाबाई जी का जन्म दिवस है। माता रमाबाई के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। हम तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते लेकिन मां रमाबाई ने अपना पूरा जीवन आप सभी के बच्चों का पेट भरने के लिए लगा दिया। यदि उनके जीवन के बारे में कुछ कहा जाए तो आंख से आंसू टपक पड़ेंगे। अपने चार बच्चे कुर्बान किए, भूखी रही, प्यासी रही और बाबा साहब जी ने कह दिया कि साहब आप इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएं, इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े हम पीछे नहीं हटेंगे। और आज से 6 दिन पहले एक बहुत खास पर्व जो है पूरी दुनिया में मनाया गया। 1 फरवरी को हमारे रहबर 650 साल पहले हमारे रात के लिए मजबूती से नहीं लड़ने वाले मनुवादी विचारधारा शिकंजे से पकड़ने वाले हमारे सतगुरु रविदास महाराज जी का प्रकाश पर्व पूरी दुनिया में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं सतगुरु रविदास महाराज जी से ये प्रार्थना
गुरुदास महाराज आप सभी को स्वस्थ शरीर दे, लंबी उम्र और आप सभी को जो है खूब तरक्कियां बख्शे, ऐसी मैं कामना करता हूं। मेरे से पहले सभी साथियों ने अपने वक्तव्य में बात रखी कि आज समाज को क्या करने की जरूरत है और सदियों पहले ये समाज क्या था। आज यदि ये कार्यक्रम यहां पर हो रहा है और ये सतगुरु रविदास महाराज जी का मंदिर यहां पर बना है, तो इसके लिए भी महापुरुषों ने कुर्बानियां दी। यहां की जो प्रबंधक कमेटी है उसका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम में अपना जो है 100% दिया है। और यहाँ मैं मंदिर में देख रहा हूं, जब मैं आया तो मैं देख रहा था कि बहुत शानदार तरीके से उन्होंने ये मंदिर बनाया हुआ। मैं तो जब कहीं भी जाता हूं तो ये जो लिखा हुआ मैं इसको पढ़ता हूं। जो प्रबंधक कमेटी है, प्रधान जी का तमाम साथियों से मेरा यह हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि ये जो स्लोगन यहाँ पे लिखे हुए हैं बहुत सुंदर स्लोगन है, लेकिन इनके साथ साथ सतगुरु रविदास महाराज जी के जो शब्द है, जो इनकी विचारधारा है, वो स्लोगन भी इनके बीच में एक लगा दिया जाए, क्योंकि हमें सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। जैसे ये लिखा है, देखिए बड़ा सुंदर लिखा है कि जात जात में जात है तो केलन के पात, के जात जात में जात है तो केलन के पात, रविदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात में। सतगुरु दास जी कह रहे हैं कि हमारे कितने टुकड़े किए हुए हैं, हम एक दूसरे से ऊंच नीच भेदभाव हम हमारे बीच में ही हो रहे हैं। कोई कहता है मैं वाल्मीकि हूं, कोई कहता है मैं चमार हूं, कोई कहता है मैं ये भालू है, कोई कहता है ये बाजीगर है, हमारे लिए कहने की ओर। तो सतगुरु दास जी कह रहे हैं कि हमें इन जातियों के जंजाल से निकलना है। जिस दिन हम ये जातियों का जाल काट कर इस देश के बहुजन बन गए, उस दिन फिर यहाँ पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम जी ने किया था। उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए आज मान्यवर चंद्रशेखर आजाद जी और भीमार्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वीरेंद्र सिंह जी पूरा अपना जीवन लगा चुके हैं। आज हालात ज्यादा बढ़िया नहीं है। जो यहां पर सोशल मीडिया देख रहे हैं उनको पता है कि पूरे देश में हो क्या रहा। हालात ज्यादा बड़ी थोड़ी ही ना। आज से पहले जो सरकार इस देश में रही उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा बड़ा सवाल है। आज तक जिन सरकारों ने इस देश में राज किया उन सरकारों ने हमें बिल्कुल लास्ट में खड़ा करके रखा। कहने को तो आज विपक्ष के जो नेता हैं वो भी संविधान उठा करके चल रहे हैं, ये लेकिन यदि उनको पूछा जाए कि संविधान में जो है क्या अधिकार है वो बता नहीं पाएंगे, सिर्फ राजनीति के लिए। जब इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद जीत करके गए तो मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को जो आगे बढ़ता हुआ देख करके उन्होंने सोचा कि भाई अब ये तो आगे बढ़ गया, अब इसकी बराबरी कैसे करें। तो सबने जय भीम का नारा लगाया। ये मैंने चंद्रशेखर आजाद जी है। कभी सुना है, पहले कभी सुना है कि किसी नेता ने संसद में जय भीम का नारा दिया हो। और मान्य चंद्रशेखर आजाद जी जब जीत करके गए तो संसद में पहली बार सतगुरु रविदास महाराज जी का जयकारा लगा। यह कोई छोटी बात नहीं, यह कोई छोटी बात नहीं। इस देश की सबसे बड़ी पंचायत जहां पर बिल पास होते हैं, जहां पर कानून बनते हैं, पहली बार संसद में सतगुरु रविदास महाराज जी का जयकारा लगा। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। बस अब हमें समझना ये है कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन हमारा दोस्त है। और जिस दिन समाज में ये फर्क करने की ताकत आ गई फिर कुछ करने की जरूरत थोड़ी ही ना।
फिर तो समाज तैयार हो रहा है। आज तक देश में जो सरकारें रही, यदि वो समाज के लिए कार्य करती तो आज ये समाज तरक्की कर गया होता। आज भी जहां पर बरात रोक दी जाती हो, ये कह दिया जाता हो कि दलितों की बरात यहां नहीं चढ़ने दी, कभी चढ़े ही नहीं। जहां पर बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाती हैं, जहां पर दलित समाज को पीट करके जुल्ती में पेशाब पिला दिया जाता हो, वो काहे का देश और काहे के नागरिक। जब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस व्यवस्था को समझा तो उनको महसूस हुआ कि इतनी जल्दी हमारी गुलामी की जंजीरें नहीं टूटेंगी। तो बाबा साहब ने एक शस्त्र अपनाया, वो था पढ़ाई, शिक्षा। जब शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो फिर हमें ताकत दिया जाएगा। और बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन अब उल्टा क्या है, एक चीज को मैं बाबा साहब की कहूंगा, बाबा साहब ने अपने विलास भाषण में यह भी कहा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। बाबा साहब तो चाहते थे जब संविधान लागू हुआ और पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा जो है आरक्षण रिजर्वेशन का फायदा उठाने, 1 लाख से ज्यादा जब कर्मचारी लगे तो बाबा साहब को खुशी हुई और बाबा साहब ने कहा कि मैं जो काम करता था उसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मेरे लोग, जो मेरे लोग हैं वो नौकरी में जाएंगे और जब वो नौकरी में जाएंगे तो बेहतर सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा था कि उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जो नौकरी पे जाकर के उस समय बैठ गए थे, उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने बाबा साहब को पूरी तरह से बुला दिया, अपने अय्यास, अपने ऐशोआराम की जिंदगी में लगा दिया, अपने टीवी और बीवी में मस्त हो गए। बस फिर बाबा साहब ने समझा, बाबा साहब ने कहा कि मुझे पढ़े लिखे समाज ने धोखा दिया। बाबा साहब भी चुनाव हार गए, ऐसा नहीं। बाबा साहब ने भी चुनाव लड़ा था, बाबा साहब भी चुनाव हार गए। अगर बाबा साहब जब तो ये लड़ाई जो है वो छोड़ चुके होते। और बाबा साहब ने अपने अंतिम समय ये भी कहा कि मैं बड़ी मुश्किल से अपना पूरा जीवन तहस करके, अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके मैं इस कारवा को यहां तक लेकर के आया और हो सके उसको आगे बढ़ाना। और यदि आप इसको आगे ना बढ़ा पाओ तो उसको यही रोक लेना, उसको पीछे मत जाने देना। और अगले दिन में क्या कहते हैं बाबा साहब कि मैं दूर दूर तक नजर मारता तो मुझे कोई युवा चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे द्वारा बनाए गए इस तंबू का बंबू बनकर खड़ा रह सके। ऐसा कोई मुझे चेहरा नजर नहीं आता। ये बाबा साहब कह रहे कि मैं सारना को यहां लेकर के आया हूं। ये तंबू इसलिए कह रहे थे कि ये जो मैं यहां समेट के लेके आया, मुझे नहीं लगा कि इसका कोई सहारा, किसके कंधों पर इसकी जिम्मेदारी दूं। इसीलिए बाबा साहब कह रहे हैं कि मैं जब दूर दूर तक नजर मारता हूं तो मुझे कोई नौजवान नजर नहीं आता जो मेरे द्वारा बनाए गए इस तंबू का बंबू बनकर खड़ा रह सके। इसलिए बाबा साहब दुखी थे। और बाबा साहब को हराने के लिए आज मेरे समाज पर कुछ कांग्रेस का ढोल पीटते घूम रहे हैं। आज समाज के लोग कांग्रेस का ढोल पीटते घूम रहे हैं। लेकिन मेरा यह भी सवाल है उन लोगों से कि यदि कांग्रेस इतनी अच्छी होती, यदि कांग्रेस इतनी अच्छी होती तो क्या वो बाबा साहब के साथ लड़ती? बाबा साहब ने तो पूरा जीवन आपके लिए जो है वो काम किया, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? वो बाबा साहब के साथ लड़ते रहे कि ये जो लोग हैं ये सदियों से हमारे गुलाम हैं और ये अम्बेडकर इन लोगों को मेरी बराबरी में बिठाना चाहता है। ये कांग्रेस की वर्डिंग थी। और उसके बावजूद हम कांग्रेस को वोट डालते हैं। देखो क्या किया हमने क्या किया? हमें करना क्या चाहिए था? हमें तो इस
व्यवस्था को समझ करके, बाबा साहब को पढ़ करके इस देश की सत्ता पे अपना कब्जा करना चाहिए था, लेकिन हमने कब्जा किसका करवा दिया? जो हमारे दुश्मन, जो हमारे दुश्मन थे, हमने उनको बार बार मौका दिया। आज जो बीजेपी कर रही है ना, कुछ पुराने साथी बैठे हो, जो आज बीजेपी कर रही है, ये सारे बीच कांग्रेस के पूरे हैं, ये पूरे के पूरे भी कांग्रेस के पड़े हुए हैं। सबसे पहले निजीकरण किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। संविधान में संशोधन किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। सबसे पहले प्रमोशन में रिजर्वेशन को यदि रोकने की कोशिश की तो कांग्रेस ने की थी। आज वो संविधान उठा के घूम रहे हैं, आज वो सच्चे बनते घूम रहे हैं। यदि कांग्रेस सही तरीके से काम करती तो कांग्रेस की हाल ना होती। कांग्रेस को तो बचा दिया हम लोगों ने रखा। सुनिए ध्यान से, यदि आज कांग्रेस जिंदा है तो आप लोगों की, हमारे लोगों की वजह से। क्या होगी देश की कांग्रेस में पता? खत्म हो गए, गले का पानी सूख गया। और यदि थोड़ा थोड़ा पानी मिल रहा है ना तो गुरुजी समाज की वजह से मिल रहा है। वो तो हिंदू धर्म का ढोल पीट करके बीजेपी में चले गए। जिन लोगों ने कांग्रेस में पानी दे रखा था ना, बीजेपी ने उनको अपने गोलदार में खड़ा कर लिया, क्योंकि सबको हिंदू धर्म का नशा करवा दिया। जो हिंदू नाम की अफीम है ना, वो सबको खिला दी। अब वो हिंदू धर्म का चक्कर में सारे के सारे बीजेपी में चले गए। उनको ये महसूस हो गया कि आज हमारे पास एक ही नेता है और वो है नरेंद्र मोदी। सारी वोट नरेंद्र मोदी में चली गई और अब बचा को, अब हम लोग बचे हैं। हमने क्या किया? हमने कांग्रेस को पानी दे दिया। लेकिन हम भूल जाते हैं कि वही कांग्रेस है जिसने हमारे हक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया। ये कड़वा सच है। हो सकता है भाई कुछ कांग्रेस के लोग बैठे हो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता इस बात का, बिल्कुल भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो आईना लेकर के आया हूं, आईना दिखा रहा हूं कि ये है आपका चेहरा। अगर आपको देख के गुस्सा है तो मेरी क्या गलती? अगर हमें अपना चेहरा देख करके गुस्सा आए तो उसमें हमारे क्या दोष भाई? लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। और आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। आज भी बात आप लोगों के हाथ में है। आज हमारे पास चंद्रशेखर आजाद जैसा मजबूत बाबा साहब के तंबू का तंबू खड़ा हो गया है। जो बाबा साहब ने कहा था कि मुझे दूर दूर तक जब मैं नजर मारता हूं तो मुझे कोई नौजवान चेहरा नजर नहीं आता जो मेरे द्वारा बनाए गए तंबू का बंबू बनकर खड़ा रह सके। लेकिन आज पूरे देश में यदि बाबा साहब के तंबू का बंबू बनकर कोई खड़ा है तो वो माननीय चंद्रशेखर आजाद है। और ये समाज को भी समझना होगा, ये समाज को भी सोचना होगा कि अब हमें क्या करना है। हमें सतगुरु रविदास महाराज जी का जो बेगमपुरा है वो बसाना है कि नहीं है, ये भी हमें सोचना होगा। कौन बसाएगा बेगमपुरा? कांग्रेस बसाएगी? बताओ अच्छे, एक बार ईमानदारी से बताओ। कांग्रेस बसा सकती है? नहीं। बीजेपी बसा सकती है? कौन बसाएगा? भाई चंद्रशेखर आजाद। जो सतगुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब जी को मानने वाले लोग हैं, भाई वही तो बसा सकते हैं। और आज उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बताओ अच्छा, कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो फिर साथ किसका देना चाहिए? चंद्रशेखर चंद्रशेखर जी का साथ देना चाहिए, तब जाकर के बात कर सकते हैं। मैं तो हर बार कहता हूं, मैं तो हर बार ये बात कहता हूं कि हमसे पहले जो हुआ, हमसे पहले जो हुआ उसके गुनहगार हम नहीं। और हमारे सामने यदि कुछ गलत हो रहा है, हम उसको देख रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार हम हैं। भाई हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है, उसके जिम्मेदार कौन है? हम ही तो हैं। भाई हमारे बाप दादाओं ने, पूर्वजों ने जो किया, भाई उन्होंने कर दिया, अच्छा किया बुरा किया, उसके जिम्मेदार हम नहीं। लेकिन यदि हमारी आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है
तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अच्छा बताओ एक बात आप कर करके, क्या गलत होने देंगे आप लोग? एक बात हाथ कर करके बताओ। नहीं होने देंगे। क्या गलत होने देंगे? क्या बेगम पूरा बसाना है? बसाना है ना? तो बस यही तो है, इतनी सी लड़ाई है, इतनी सी बात है जिसको समझने में सदियां लग गई, सदियां बीत गई है, लेकिन अभी तक समझ में नहीं आई। बस इतनी सी लड़ाई है। काशीराम जी भी चले गए। काशीराम जी ने बहुत बड़ा आंदोलन तैयार कर दिया समाज के लिए। काशीराम जी ने तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा दिया था। काशीराम जी कहते थे कि ये जो वोट है ना, ये वोट दो धारी तलवार है। यदि आप इसको सही चलाओगे तो दुश्मन का गला काट देंगे, यदि आप इसको गलत चलाओगे तो अपना गला कटवा बैठोगे। ये तो दो धारी तलवार है ना। अब तक हमने इसका गलत यूज किया है। हमने क्या पा लिया इस देश में? 70-78 साल हो गए हैं ना, हमने क्या पा लिया? कुछ पाया है तो बताओ। यदि कुछ पाया है तो मजबूरी है सरकार की देना। किसी सरकार ने नहीं दिया, उनकी मजबूरी है। ये प्रावधान बाबा साहब संविधान में करके गए, तब जाकर के उनकी मजबूरी है। और यदि कोई सरकार कुछ देना चाहती तो पूरा का पूरा बैकलॉग खाली पड़ा है समाज का। भाई मास्टर जी, भाई सबसे ज्यादा राज तो कांग्रेस ने की है ना देश में। तो अगर कांग्रेस हमारा भला करती प्रभारी रामदेव जी, तो वो बैकलॉग करती। कांग्रेस के समय में कितना बैकलॉग खाली पड़ा है? चेक करो गूगल पे। मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन गूगल को बताएगा ना, तो आपने बताएंगे झूठा हुआ करें। पूरा का पूरा बैकलॉग खाली पड़ा है। अब ऊपर से बीजेपी आ गई। बीजेपी ने तो गड़ेगर कर दिया। तो हक मांगने से नहीं मिलते, हक को छीनने पड़ते हैं। जैसे बाबा साहब ने, देखो बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए, लेकिन बाबा साहब ने लड़ाई नहीं हारी। बाबा साहब चलते रहे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 4 बच्चे कुर्बान हुए। हम तो एक भी नहीं कर सकते। कोई कर सकता तो बताओ। यदि घर में छोटे बच्चे को चाकू भी लग जाए ना, छोटा सा खून निकल जाए, यदि बुखार भी हो जाए या खांसी जुकाम भी हो जाए, तो 4 दिन में 20 डॉक्टर बदल लेंगे। क्या नहीं बदलेंगे? बदल लेंगे ना भाई। 4 दिन में 20 डॉक्टर बदल देंगे कि नहीं वो डॉक्टर ठीक, उसमें आराम नहीं लगा, फटाफट दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ। ऐसा ही है ना, क्योंकि हम अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करते हैं ना। बाबा साहब भी अपने बच्चों से उतना ही प्रेम करते थे। सिर्फ उनका नजरिया ये था, उनका देखने का नजरिया था कि मेरे करोड़ों बच्चे इस देश में गुलाम हैं, मैं उन बच्चों को इस गुलामी से निकालूंगा। उसके लिए चाहे मेरे 4 बच्चे कुर्बान हो जाएं। उन्होंने अपने जो 4 बच्चे थे वो कुर्बान कर दिए, लेकिन आप जैसे जो करोड़ों लाखों बच्चे थे उनको आजाद करा दिया। ये भी तो बड़ी बात है। हम तो बाबा साहब को पढ़ते नहीं है। बाबा साहब को यदि आपने पढ़ लिया तो फिर आपने समझ ना जाए। अपने बारे में एक बात बताता हूं, मैं गर्व के साथ कह रहा हूं। सतगुरुदास महाराज जी के मंदिर में खड़ा होकर कह रहा हूं, मैंने कभी किसी मनुवादी पार्टी को वोट नहीं दिया आज तक। आज तो मैं आजाद समाज पार्टी को दूंगा ना वोट, आज तो दूंगा। भाई जुगनू जी, जब से मेरी वोट बनी है और जब से मैं होश में आया, मेरे पापा मेरे दादा सब बसपा को वोट करते थे, क्योंकि मेरे खून में गद्दारी नहीं। मैंने कांग्रेस को वोट दी, न मैंने नर्लो को वोट दिया और ना बीजेपी को वोट दिया। मैं गर्व के साथ कह रहा हूं, मंदिर में खड़ा हूं और नजर मिला के बात कर रहा हूं, नजर मिला के कह रहा हूं कि मैंने कभी बाबा साहब को धोखा नहीं दिया। मैंने कभी किसी महापुरुष को धोखा नहीं दिया। मैंने जो महापुरुषों ने पेड़ लगाया उस पेड़ में पानी देने का काम किया। कभी दुश्मन के द्वारा लगाए गए पेड़ में कभी पानी की बूंद तक नहीं दी। मैंने मुझे गर्व है। आज भी
आजाद समाज पार्टी माने चंद्रशेखर आजाद जी का हाथ पकड़ के बराबर में खड़ा हूं, कंधे से कंधे मिला करके कह रहा हूं कि मान्य चंद्रशेखर आजाद जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भैया कमल बराड़ा जी जिंदाबाद, भैया कमल बराड़ा जी जिंदाबाद। ये लड़ाई तब आगे बढ़ेगी जब सबके सब आज यहां से प्रण लेंगे कि हमने, जैसे मैंने कहा कि पहले जो हुआ उसके गुनहगार हम नहीं है। यदि गलत हम करते रहे, हमारे सामने गलत होगा तो उसके जिम्मेदार हम हैं। अच्छा बताओ वो कहां गए संतलाल जी? भाई इनका परिवार है, इनका परिवार के बच्चे हैं, इनकी धर्म पत्नी है, पूरा परिवार। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति समाज में निकल करके काम कर रहा है। जन्मदिन भाभी जी का जन्मदिन, मैं बाबू जी के जन्मदिन को बहुत खुशी लगी। तो आज देखिए घरवाली का जन्मदिन है, थोड़ा तो घर पे चाहिए था ना, आप यही देख लो, घर पे होना चाहिए था गुरु जी, केक वेक काट के जो है होना चाहिए था ना, सेलिब्रेट कर। लेकिन ये समाज के बीच खड़े हैं, इनको क्या दूं? कोई तनख्वाह दे रहा है समाज को, कोई पैसे दे रहा है क्या? कोई बस इनके दिल में आता है कि समाज के लिए कुछ करना है। जब तक हमारी सांस है, एक सांस लास्ट सांस भी हमें समाज के लिए लगानी है, बस ये आगे में है। देखिए गोल्डी वाल्मीकि भाई आप देखो, देखिए चेहरा देखिए, चेहरा देखिए, खेलने खाने के ऊपर है कि नहीं है कि नहीं? इन जैसे लड़के क्रिकेट खेलते घूमते हैं, बिल्कुल तपरी मारते घूम रहे हैं बाइक लेकर के, कहीं भी गली में घूमते हैं। लेकिन ये गोल्डी वाल्मीकि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अच्छा शाखाराम जी, हाँ भाई देखो युवा है, देखिए युवा है भीम आर्मी के, ये भीम आर्मी के युवा है। ये हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का चेहरा बनकर के समाज के बीच में खड़े हैं और कह रहे हैं कि यदि समाज के ऊपर कोई आंच आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये शेखर नगर देखिए, किसका चेहरे देखिए भीम आर्मी के पास क्या है। लोग कहते हैं कि कल के छोकरे हैं ये क्या कर लेंगे, कल के छोकरों ने 1 साल से जिता दिया। क्या बात, जो लोग ये कहते थे कल के छोकरे ये क्या कर लेंगे, तो हुड़दंगबाज है, ये तो केस लगवाते हैं। भाई मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कल के छोकरों ने एक एमपी जिता दिया संसद में, जो इस पूरे देश के दबे कुचले शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उस वंचित वर्ग के लिए ये कल के छोकरों ने कर दिखाया। और अभी तो शुरुआत हुई है समाज के लोगों, अभी तो शुरुआत है। यदि आप लोगों ने मन बना लिया कि परिवर्तन करना है, आज तो एक सांसद है ना, एक ही बारी पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? बताओ अच्छा संसद में क्या हक अधिकार की बात नहीं हो रही है? हो रही है ना? चमार रेजिमेंट की बात हो रही कि नहीं हो रही? जबरदस्त हो रही है जी, वाल्मीकि समाज की बात हो रही कि नहीं हो रही है? और जी बिल्कुल कहीं भी जब किसी बहन के साथ कुछ अत्याचार होता है तो संसद में आवाज गूंजती है कि नहीं गूंजती? बिल्कुल गूंजती है जी। तो उससे पहले तो किसी ने नहीं उठाई। तो ये कल के छोकरों का तो कमाल है, ये कल के छोकरों ने कर दिखाया। बताओ, और सीनियर भी हमारे बीच में, हमारे प्रभारी जी देखो रामेर जी आ रहे हो, ये जो कल के आ रहे हो, जो कल के छोकरे इनके पास सीनियर लोग भी है, देखो बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, ये सीनियर लोग भी हमारे पास, आपके सीनियर के प्रभारी हैं भाई। आप तालमेल बना लिया ना हमने, हमारे पास रटबाज भी है, हमारे पास कटबाज भी है, हमारे पास पूरी टीम है। जो जिला के हमारे सोनू सरपंच जी कहा देखो, देखा इतने हल्के में जो लोग कह रहे थे छोकरों के पल्ले कुछ नहीं है। ये छोकरे जो है ना हरियाणा में
करने के लिए तैयार हो गए। एक सौवीर बेचारा पुराना साथी है हमारा। मैं ये कह रहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यदि आप लोगों ने इनका साथ दे दिया, मैं कई शब्दों में कह रहा हूं, यदि आप लोगों ने इनका साथ दे दिया तन मन से, तो जो काम 20 साल में पूरा है ना, उसको ये जो युवा है इसको 2 साल में करके दिखाएंगे। 2 साल में बस एक शर्त है कि आप लोगों को तन मन धन से इनका साथ देना हो। भाई इनका परिवार है, भाई जिसकी शादी हो उसके बच्चे में है, भाई जब बच्चे हैं परिवार है तो भी अटल भी चाहिए घर में, बच्चों को फीस भी चाहिए, बीमारी समारी में सब चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब जो लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि जो लोग आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं आप उसके परिवार को संभालें। बिल्कुल। उसके घर में आटा दाल नमक, बच्चों की फीस, बच्चों की बीमारी समारी के लिए तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो कौन देगा? समाज देगा, हम सभी समाज। बिल्कुल बिल्कुल समाज देगा। और मैं आज कह रहा हूं कि यदि भिवानी के जो लोग हैं, यदि भिवानी के लोगों ने ये ठान लिया कि भाई चिंता ना करो, आप आगे बढ़ो और बाकी टेंशन छोड़ दो हमारे ऊपर, तो भिवानी में परिवर्तन होगा बहुत भाई संख्या, बहुत बढ़िया परिवर्तन होगा। आज जो ये चेहरे हैं इनके पास तो एनर्जी बहुत है, लेकिन हमारे समाज के लोग, जो हमारे समाज के लोग हैं बेचारे घर से कमजोर हैं, क्योंकि सरकारों ने हमें दिए ही नहीं ना, नौकरी नहीं देती। अभी 2 दिन पहले मैंने चंद्रशेखर आजाद जी की रैली थी कन्नौज में। मैंने चंद्रशेखर आजाद जी ने क्या कहा कि यदि हमारी सरकार आती है तो सबसे पहले हम आपका जो अनाज आता है ना 5 किलो उसको हटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो बेवकूफ आदमी है, जो 5 किलो अनाज आ रहा है ये तो उसको भी हटाने की बात करें, सरकार क्यों बनाए? भाई हम तो ये कह रहे हैं कि हमें 5 किलो अनाज नहीं चाहिए, हमें तो रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। जब एक घर में सरकारी नौकरी होगी तो वो 5 किलो दे रहे ना, हम ये कह रहे हैं हम 20 किलो देंगे तुम्हें, हम 20 किलो देंगे, लेकिन हमें 5 किलो उसमें कुछ नहीं होता, हमें तो रोजगार दो। जब घर में 60, 70, 80 हजार लाख रुपए की नौकरी होगी तो 5 किलो अनाज की जरूरत पड़ेगी क्या? तो हम तो रोजगार देंगे, रोजगार, तब जाकर के बात बनेगी। टीना जी है, कहाँ है टीना वालिया? मनोज मानपुर जी, परवीन मेहरा जी, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र कटारिया जी, अनिल भवानी खेड़ा, अच्छा सुरेंद्र चोपड़ा जी। देखो हमारे पास बहुत कुछ है, काम करने के लिए बहुत लोग हैं, अब हमें आप लोगों की जरूरत है। काम को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाना है ना। अच्छा बाबा साहब ने एक बात कही थी, तब बाबा साहब आप तो हमारे पास सब कुछ है। देखो सतगुरुदास महाराज जी की बिल्डिंग बड़ी सुंदर बनी है, बनी है नहीं बनी है? बाबा साहब ने एक बात कही थी, ये तब कही थी जब हमारे पास ना दीवारें थी ना घर था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि अपने घर की दीवारों पर जाकर के निकलो, हम इस देश के शासक हैं। तब तो दीवारें भी नहीं थी। बाबा साहब ने क्यों कही थी ये बात? जब दीवार पे आप अपनी दीवार पे कोई चीज निकलोगे, आप सामने जब गेट पे सामने निकलोगे ना, तुम्हारे पास दीवारें हैं, तो देखोगे मुझे जो है आईएएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे जज बनना है। तो वो जो टारगेट है वो आते जाते जब आप उसको देखोगे तो आपके दिमाग में रहेगा, उसको भूलोगे नहीं। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा अपने घर की दीवारों पर जाकर के लेकिन हम इस देश के शासक हैं, लेकिन हम उसको भूल गए, हम उसको भूल गए। शासक तो दूर की बात, हमने तो जो हमारे पल्ले जो बाबा साहब ने दिया था तो वो भी जो है दुश्मन को दे दिए, लेकिन अब हमें इस देश का शासक बनना है। अब जाकर के बाबा साहब का अधूरा सपना जो था वो पूरा होगा, वो पूरा होगा।
इतनी सी बात है। कुछ और देख लो, एक ही बात बोल दूं सबका। अच्छा, ये महेंद्र पाल जी है मास्टर की साल से, ये संजय जिलाना जी है, संजय भी जिलाना आतरिश पाल जी बोल पे। बस मैं तो अंतिम समय यही कहूंगा कि अब तो हद हो गई, अब तो हद हो गई। अब तो हमारे घरों में घुसकर हमारे बेटियों के साथ गलत हो रहा है। अब कब जाओगे आप? ये अपनी बारी का इंतजार करोगे? भाई आएंगे कई घर जद में, या सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। आएंगे कई घर जद में, या सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। सबकी बारी आएगी। एक लास्ट समय में अपनी बात, अंतिम समय मैंने बात कहूंगा कि जो लोगों को यह लग रहा है कि पड़ोस में आग लगी, अभी मेरा क्या, मैं क्यों बुझाऊं उसको, कि जब ते घर को देखने वाले फूस का छप्पर तेरा है, और आज के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर तेरा है, कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, कि उसके कत्ल पे मैं भी चुप था। मेरा नंबर आया, अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है। अगला नंबर तेरा है, अगला नंबर तेरा है। कोई ये ना सोचे कि मेरा नंबर नहीं आएगा, नंबर सबका आएगा। चिकन वाले के पास जब हम मुर्गी चिकन लेने जाते हैं ना, जो मुर्गा निकलता है वही कुट करता है ना, बाकी सब आराम से दाना चुगते रहते हैं। बस सब बारिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है, सब मुर्गे कटेंगे। बस इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। बहुत खस्ता हालत हो गई है यार। कभी युवाओं को जुत्ती में पेशाब पिला रहे हैं, कभी यार छोटी छोटी बच्चे को उठा करके ले जा रहे हैं। जब उसकी मां उसका विरोध करती है तो उसको वो गंडासे से काट रहे हैं। यार हद हो गई है। कब जागेगा ये समाज? कब हिसाब देगा महापुरुषों के खून का? कितना बलिदान चाहिए? सतगुरु रविदास महाराज, बिरसा मुंडे, गाडगे जी महाराज, माता सावित्रीबाई फुले, महामना ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, रमाबाई अंबेडकर, मानव साहब का सिरम जाने कितने महापुरुषों ने हमारे लिए कुर्बानियां दे दी, बलिदान दे दिया। कितनी कुर्बानी चाहिए आप लोगों को? ये तो शुक्र है संतों महापुरुषों ने माने चंद्रशेखर आजाद जी को बचा लिया, नहीं तो उनके ऊपर भी सरेआम गोलियां चल रही थी। अरे जिस समाज के नेता पर सरेआम गोलियां चला दी जा रही हो, उस समाज के जीने का क्या फायदा है? बताओ, कोई है हमारी औकात इस देश में? फिर कैसे बदलाव हो? बदलाव करने के लिए हमें महापुरुषों को पढ़ना होगा, और बाबा साहब ने जो हमें वोट का अधिकार दिया था, उस वोट की चोट से ये जो मनोवादी दुश्मन पार्टियां इनको हरा करके हमें किसी अम्बेडकरवादी व्यक्ति को, माने चंद्रशेखर आजाद जी को सत्ता में बिठाना होगा, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं तो ऐसे सदियों से हम पिटते आ रहे हैं, सदियों से पिटते आ रहे हैं, आप फिर पिटते रहेंगे। भाई महापुरुषों की लाइन तो लगी, जीते जी साथ नहीं देते। जब ये दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तो फिर फोटो में देखो सतगुरुदास महाराज जी की फोटो लगा के नहीं, आज मंदिर भी बना लिया हमने। लेकिन गुरुदास जी कह रहे थे, वो लिखा था वहां पराधीन का पाप है, जान लो रे भी रविदास दास पराधीन सो बोल करेगा प्रीति। अरे जिस समाज के गुरु 650 साल पहले कह गए चले गए हो कि पराधीनता पाप है, कि जुल्म सहना भी पाप है, कि रविदास दास पराधीन सो बोल करेगा प्रीति, कि जो लोग तुम्हारा शोषण करते हैं, तुम्हें मारते हैं, छेड़ते हैं, तुम्हें नीच मानते हैं, वो तुम्हारे साथ मित्रता में नहीं लगाते। ये सब गुरुदास जी कह रहे थे। और कह रहे थे कि रविदास सुख बसन को दो ही ठाव, कि रविदास सुख बसन को दो ही ठाव, एक सुख सब राज और दूसरा मरकट गांव। अरे जिस समाज के गुरु 650 साल पहले इतनी करारी बातें कह करके चले गए और वो समाज आज विधर के खाते घूमता रहा है, तो इसमें गुरुओं की गलती नहीं, इसमें महापुरुषों की गलती नहीं, इसमें गलती है तो हमारी।
हमने मिलकर भवन तो बना लिए, हमने सतगुरुदास महाराज जी के भवन बना लिए, लेकिन उनकी बात को नहीं मानी। बस इतनी सी बात है। यदि मान लेते तो फिर हालात बढ़िया होते। इधर आ बेटा, दोनों बच्चे, ये दोनों बच्चे इधर आओ, लास्ट बोले, हाँ आगे बेटा, दोनों आओ, दोनों आओ बेटा, आगे बच्चे आ दोनों, ये इधर वाला आओ बेटा। देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको मैं, हालात क्या है समाज के, कुछ बदला नहीं है, हालात इससे बदतर होने वाले हैं। इधर आ बेटा, दोनों बच्चे आओ, क्या नाम है? साहिल है, क्या नाम है? इधर आ मेरे पास। अभी जो मैं लास्ट में कह रहा था, क्या कह रहा था लास्ट में? अभी मैं क्या बात कर रहा था? नहीं, उससे पहले जब मैंने आपको बुलाया, उससे पहले मैं क्या बात कर रहा था? बेटा देखो, जब पढ़ोगे ना और सुनोगे, ये जो शंकरलाल जी है ना, ये दूसरे जिले से चल के आएगा, किसान से, मैं बाला से आया, कुछ जीन्स है हमारे जिला देखिए, और बेटा आप फोन में लगे हो, बेटा तो सुन उसको, ये हालात इतने अच्छे नहीं है, बैठ बेटा बैठ। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को संभालिए। आज हमने अपने बच्चों को फोन दे दिया, पूरा दिन रील चल रही है, पूरा दिन रील में लगे पड़े हैं बच्चे। मैं ये कह रहा हूं, यदि आप 10 दिन तक भी रीलों पर करते रहोगे, देखते रहोगे, रीलें खत्म नहीं होगी, तुम्हारा फ्यूचर खत्म हो जाएगा, तुम्हारा भविष्य खत्म हो जाएगा, तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो रीलें खत्म नहीं होगी। ये दिया हमने समाज को, तो क्या इच्छाएं लेंगे हम बच्चों से? क्या दे सकते हैं बच्चे? ये रील चल रही है, बस पूरा दिन रील में समय पास हो रहा है। अरे भैया, इसका फायदा उठाओ, रील से कुछ नहीं होगा। और सुनिए, जिनके आप लोग रीलें देख रहे हो ना, वो रील से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, लाखों रुपए वो काम कर रहे हैं, वो यूट्यूब से लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। किसकी वजह से? हमारी वजह से। हमारे बच्चे रील लगे हैं, देखने में लगे। अरे यदि आप लोगों को इतना ही है तो बनाइए ना यूट्यूब चैनल, बनाइए ना कोई अच्छा सा, उस पे अकाउंट बनाइए ना फेसबुक पे, और बनाओ ना, कोई समाज हित की बात करो और कमाओ। लाखों करोड़ों रुपए जो है दूसरे लोग कमा रहे हैं, हमें तुमने काम दे दिया कि तुम हमारी लीडर करो, तुम्हें कमाई की जरूरत नहीं है। तुम तो नशा करो, आराम से बीड़ी पियो, तंबाकू खाओ, शराब पियो, ये करो, पैसे तो हम कमाएंगे। वो ये कह रहे नेताजी, भैया चंद्रशेखर आजाद की इतनी सर्चिंग है, सोशल मीडिया में चलाता हूं, मैं देखता हूं अपने 7-8 चैनल, कोई भी चैनल अपना बना के चंद्रशेखर भैया के बारे में 2 मिनट का भाषण भी। अब नेताजी बोल रहे थे, किसी ने, सबके पास 50-50 हजार 1-1 लाख का फोन है, 5-10 फोनों ने निकाला जेब से, बाकी सबके जेब में रील सब। ये बड़ा चिंता का कारण है। मैं वही कह रहा हूं, आप लोग उनको बिजनेस दे रहे हो, अपना फ्यूचर खराब करके, अपना भविष्य खराब करके, और जिनके पास यहाँ बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन है कि मैं मानता हूं कि आज की जो पढ़ाई है वो बिना फोन के नहीं हो सकती, लेकिन बच्चों पे ध्यान रखो। रील चलाने के लिए फोन नहीं है भाई, ठीक है? बस मेरे पास अब कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हमारे बच्चे भाई IAS बने, IPS बने, जज बने, DC बने, तब जाकर के बाबा साहब का सपना पूरा हो। तो शाम के गांव हसान से 80 समुदाय की गली पर क्या 6 फीट की दीवार खींचकर रास्ता बंद कर दिया। देखो, ये हालात है हमारे समाज के। एक तो शाम के गांव हसाना में जैसी समाज का रास्ता है, उसमें दीवार खींच दी, रास्ता ही बंद कर दिया, और जब DC को अपना बात बंद कर दिया तो कोई कार्रवाई नहीं है।
डीसी का नंबर दो मुझे, पता करो डीसी का नंबर, मैं करवाता हूँ। हालात खराब कर देंगे डीसी के, बता दो आपको। डीसी हमारा नौकर है, हमारा नौकर है डीसी। यदि ज्यादा हवाबाजी करेगा ना डीसी, मैं कह रहा हूं हालांकि मैं हाथ दे देंगे 1 मिनट में, हम नहीं डरते किसी से, हम अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, मान सम्मान की लड़ाई है, इनके साथ गलत नहीं होने देंगे। डीसी का नंबर कलेक्ट करो भाई, वो मुझे मैं करता हूं बात उनसे। तो धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने जो है इतना सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम किया, और मेरी उम्मीद रहेगी, मेरी आशा रहेगी आप सभी से कि कम से कम जितना मैंने कहा, नहीं ज्यादा तो 2-4% पे आप अमल कर लेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज का कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और थोड़ी सी मेरी चीज रह गई यूजीसी के ऊपर, ताजा माहौल है, अपनी बात रखनी भी चाहिए, अपना सबको रखना चाहिए, लोकतांत्रिक देश है। यूजीसी का पुरजोर समर्थन करो, यूजीसी का खुलकर समर्थन करो, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्कूल में हमारे बच्चे भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे भैया? आज छोटे अंकल बड़े भी होंगे, वो जाएंगे। रोहित वेमुला को जानते हैं? रोहित वेमुला बिल्कुल, कितने लोग जानते हैं? जानते हैं ना, शोषण हुआ ना उसका। पायल तड़वी को जानते हैं? पायल तड़वी, ठीक है। ये तो सिर्फ वो चेहरे हैं जो सामने, पीछे तो बहुत से चेहरे हैं जिनको मार दिया गया या मरने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो भाई यूजीसी बहुत जरूरी है, और अब तो आप लोगों को ताकत मिलेगी। जो हिंदुत्व का ढोल पीटते घूम रहे थे ना बीसी समाज के लोग, आप उनको भी समझ में आ गया कि हम तो गलत दिशा में थे, हम जिनका साथ दे रहे थे आज वो लोग भी हमारे खिलाफत में आ गए। अब ये भी प्लस पॉइंट है, यूजीसी देश में होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। यदि यूजीसी होगी और सब तरीके से लागू होगी तो किसी की हिम्मत नहीं कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को परेशान करें। और वो ये कह रहे हैं किस कानून का गलत फायदा होगा? मूर्खों, आप आंकड़े तो उठाओ। हर एक बच्चे को यदि मार दिया जाता है, उसके लिए मुकदमा दर्ज करने तो आंदोलन करना पड़ता है। एक सच्चे केस में यदि मुकदमा दर्ज करवाना, उसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ता है। तो क्या ये सरकारें झूठे मुकदमे दर्ज कर लेंगी हमारे? मैं सोचने की तो बात है। अरे जब मैं ये कह रहा हूं, एक मनीषा वाल्मीकि थी, वो हाथरस की, उसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए कितने कुर्बानियां हमने, कितने दिन रात खराब कर दिए एक सच्चे केस में। तो झूठे केस में लोग हमारा मुकदमा दर्ज कर देंगे क्या? कर ही नहीं सकते। बस मुद्दा बनाना है। यूजीसी के समर्थन में भीम आर्मी भारत एकता मिशन बहुत बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पे करने जा रही है 11 फरवरी को। जिन लोगों को यह लगता है कि यूजीसी देश में होना चाहिए, जिन लोगों को यह लगता है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों का शोषण होता है, और जिन लोगों को यह लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को हमें कुछ न कुछ देकर के जाना है, तो वो सभी साथी 11 तारीख को जंतर मंतर पर मिले, ताकि समाज के साथ मिलकर चलने में हम इस काम को आगे बढ़ा सकें। तब जाकर के बात बनेगी। अकेला चंद्रशेखर कुछ नहीं कर सकता, अकेला वीररतन सिंह कुछ नहीं कर सकता, अकेला कमल बराड़ा, संत लाल अम्बेडकर कुछ नहीं कर सकता। ताकत बनेगी समाज से। जैसा गुरुदास जी ने कहा था कि तुम मगदूर सफेद सपीयल हम बपरेजस कीड़ा, और साथ संगत मिल रही है मानो जैसे मधु पे मखीरा। मैं तो बहुत जानता हूं, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं कहां से लेके आया था दोहे गुरुदास जी के। मैं तो गुरुदास जी को पढ़ता हूं, गुरुदास जी को मानता हूं, बाबा साहब को पढ़ता हूं, बाबा साहब को मानता हूं। इसलिए मेरे को सब कुछ, मेरा पूरा जीवन जो है संतों महापुरुषों गुरुओं की विचारधारा पर लगा दिया मैंने। तो अब इसलिए मुझे उनके बारे में पता है।
एकजुट रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का मंगल हो, मेरी मंगल कामना आप सभी के साथ। जय भीम, जय भारत, जय माता। धन्यवाद देवी। मैं अलेखी से प्रार्थना करूंगा कि आज हमारे बीच में हमारे एमसी राजू एमसी जी वार्ड नंबर 4 भिवानी से भीम आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं और देखी, और मैं मनु जमालपुर छोटू एमसी जी और मनु जमालपुर से प्रार्थना करूंगा, साका भाई से और अनिल बुआनीखेड़ा से प्रार्थना करूंगा, टीना जी से कि आगे आ जाए फटाफट, और सभी को फूलमालाएं पहना करके भीम आर्मी ज्वाइन करें। चोपड़ा साहब आगे आ जाओ, सोनू सिंगली जी आगे आ जाओ, सरोज आकृति आ जाओ भाई, सरोज आकृति आगे आ जाओ, सरोज आकृति, रीना मेहंदी आगे आ जाओ आप, सरोज आकृति को माला पहना देंगे, आ जाओ। बनाओ रे बनाओ। रवि जमालपुर जी और सुरेंद्र कटारिया जी आगे हैं। अरे नहीं ये तो रखो, एक फोटो लेंगे ना सभी की, सभी पटका भी ले लेंगे, किटू के मार वाला भी। रीना पटियाली जी आप इनको डालो, एक और दे दो, डालो डालो, अभी आप इनको डालो, रीना पटियाली जी जी आगे आओ जी, दोनों दे दो। होगी 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 होगी, सोमित लागे जी आगे आ जाओ, आप दे दो पटके, आ जाओ आगे आ जाओ, आगे सभी लोग आगे आ जाओ भाई। कटारिया साहब आगे आ जाओ, कटारिया साहब आगे आओ। ये हमारे सीनियर ब्रदर साथी हैं जी, मान्यवर काशीराम साहब से लेकर के हमें निगम में हैं। दीपचंद जी, श्रीमान दीपचंद जी आगे आए, गंभीर सोमेर और अपने साथी यहाँ जाओ, खुले खुले हो जाओ, केजरीवाल से सोमेर, यहाँ से खुल जाओ, सबकी फोटो आ जाए, किशन जमालपुर खुल जाओ, साहब भी आगे आ जाओ भाई, खुले जाओ। डॉक्टर जयवीर जमालपुर, जुगनू मीरा जी, आ जाओ यहाँ फोटो ले, जुगनू मीरा जी आगे आ जाओ, जुगनू मीरा जी आगे आ जाओ, खुल जाओ ना, खुले जाओ, खुले खुले हो जाओ, टीना पटियाली करा आ जाओ, टीना हमारा ना कोई निकाल ले, पर फोटो ले ले, हो जाओ, आओ परवीन गुरुजी आए परवीन मेरा जी आगे आओ, जिनको नहीं परवीन मेरा जी आप भी आ जाओ, आप थोड़े शोर हो जाओ, थोड़े शोर रखे हो, चलते रहो, ऐसे ऐसे घूम जाओ, देखो थोड़ा सा आया ना परवीन मेरा जी के लिए अरे जी ऐसे घूम जाओ ना, मेरे भी थोड़ा सा बोलो जो इधर सारी चीजें, अरे जी ये भिवानी की ट्रीट है जी, देखो थोड़ा सा आया ना उधर से फोटो ले लो, आ जाओ, मैं बना लूंगा जगह, चिंता ना करो, बस वहाँ से लो, रोहित आ जाओ, कायम है रोहित, यहाँ ले ले फोन दूर से लिए ताकि सब किया जाए, फोन का है मेरा, थोड़े उधर से ले जाओ आईफोन, ये थोड़ी और पीछे कर लो, एक बार पीछे और दूर से सीट चाहे ऊपर चढ़ कर लेंगे चाहे, टीना भाई साथ में मारा कटारिया माला डाल, थोड़े पीछे हो जाना, ऊपर चढ़ जाए, चेयर के ऊपर चढ़ जाए, कोई नहीं, मोमेंटो ले आओ प्रिंसिपल जी, मोमेंटो लेके आओ, इस कैमरे को पीछे ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहीं से हाँ चल रहा है ना, घुमाते रहना साथ साथ, बस रीना मेहंदी आगे जाओ, रोहित होगी सभी खींच लो, साफ साफ हो आपस में शेयर कर देना सब।
जी मैं करता हूँ सोशल मीडिया पर डाल देंगे आओ सर कल सुना राकेश अरे क्या बात देखो ना अरे काशीराम जी अरे बहुत शानदार जोरदार तालियां भाई आओ जी रिस्पाल जी सुरेश जी डॉक्टर सुरेश जी आओ फटाफट आके आ जाओ डॉक्टर साहब काट दो भाई प्रदीप भाई आगे आओ सावराम भाई संतलाल जी विजन सर सावराम मसान से प्रदीप भाई राजेश दास पीछे आए हैं भाई बोलो सरपंच ये खपड़वा से हैं भतीजे आ जाए भाई चलिए आ जाए क्या नाम है भाई सारे साथी खाना खा के जाएं ऊपर लंच की व्यवस्था की हुई है गणपति उरा राम राम भाई फोटो आ जाओ पानी के डाले सारे साथी आ जाओ फटाफट पानी के डाले आ जाओ भैया अनिल 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 हाँ आओ भाई पानी के डाले साथी आ जाओ आगे भाई आगे आओ आगे आओ आगे आ जाओ भाई आगे आ जाओ भाई आ जाओ ये पानी खड़ा है भाई अरे फोटो करवा लो आ जाओ भाई अब हो जाओ आ जाओ भाई आ जाओ ये साथ में मेहनत के साथ काम करो आप पूजा बहन जी बस बढ़िया आ जाओ आ जाए जितेंद्र रंग प्रधान जी आओ हाँ हाँ ठीक है जी ये आजमपुर से चलेगा
युवा साथियों से प्रार्थना है, आप हमारे नेता कमल बराड़ा जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करें। 27 के बाद ये जो चेहरे आज आजाद समाज पार्टी के साथ लगे हुए ना, वो उस भूमिका को छोड़ेंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए पहले बढ़िया तरीके से लग जाओ अपने पार्टी के साथ, तन मन धन से। और कमल बराड़ा जी के नेतृत्व के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी से डायरेक्ट संपर्क कर लो। डायरेक्ट आपका भाई मुख्यमंत्री नहीं, आने वाले समय के अंदर आपका भाई इस देश का प्रधानमंत्री होगा। इसलिए इस दबंग आवाज को, जबरदस्त आवाज के साथियों के साथ गर्व से जुड़ो, मजबूती से जुड़ो, ताकत से जुड़ो। कितने बढ़िया संस्कार सीख के संदीप पूरा ऊपर आज माता जी मेरे पास आ जाओ। भैया भाई जी एक बार प्रोग्राम है उस गाँव में रखेंगे। बस एक ही टका से टोटली सभी आप खाना ले लो भाई। और जो साथी खाना ले रहे हैं, देखिए गुरुदास जी महाराज जी के पावन मंदिर के अंदर है। आपको खाना उतना ही लेना है जितना आप खा सको, सबका ख्याल रखते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए और सुंदर तरीके से सभी भोजन लेंगे। व्यवस्था अनुसार सभी से प्रार्थना है, बच्चों से और सभी से